पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपना ट्रैक्टर है क्या? बंद कर लो क्या ना उसको। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के कुल 7 सूत्र हैं। अंतिम सूत्र भाक्तम व अनात्मयित्वात् तथा ही दर्शयति, ये हैं। इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पूर्व में बताया गया कि जीवात्मा अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जाती हैं स्वर्गलोक में भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के। इस पर आशंका जिज्ञासु को हुई कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन भले ही श्रुति प्रमाण से पहले सिद्ध हो, लेकिन अपने द्वारा अनुष्ठित जो इष्टादि कर्म हैं उनका फलोपभोग करने के लिए जाता है स्वर्गलोक में, ये कहना अनुचित है। क्योंकि स्वर्गलोक में जाकर के वह भोक्ता नहीं बनता, अपितु भोग्य बन जाता है, अन्न बन जाता है। ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति तान तत्र देवा इत्यादि श्रुति ये बताती है कि चंद्रलोक शब्दित स्वर्ग में पहुँचे हुए जीवात्माओं को, जीवात्माएं अन्न बन जाती हैं देवताओं का, और देवता उनका भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार यदि मानेंगे जीवात्मा स्वर्ग में पुण्य कर्म करके जाते हैं और वहाँ देवताओं के अन्न बनते हैं, तो अपने द्वारा कृत कर्म का फलोपभोक्ता नहीं बनेंगे, अपितु भोग्य ही रहेंगे। और यदि अपने कर्म का फलोपभोक्ता उन्हें माना जाए तो
उनमें अन्न भाव बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भगवान व्यास जी ने भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति इस अंतिम सूत्र की रचना की है। और इसमें बताया गया कि ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति इत्यादि श्रुति जो इष्टादि कर्मकारियों में स्वर्ग में जाने के बाद अन्न भाव बता रही है, वह भाक्त अन्न भाव बता रही है। का मतलब गौण अन्न भाव बता रही है। भाक्त शब्द का अर्थ है गौण। मुख्य अन्न नहीं बनते, उनमें गौण प्रयोग है अन्न शब्द का। तो अन्न शब्द का मुख्य प्रयोग न मान करके गौण प्रयोग में भी निमित्त क्या है? क्यों गौण अन्नत्व भी उनमें बताया जा रहा है? पूर्ण रूप से भोक्तृत्व ही क्यों नहीं बताया जा रहा है? इस अवांतर आशंका का समाधान करने के लिए कहा गया अनात्मवित्वात्, यानी अन्न भाव बताने वाली श्रुति में गौणार्थकत्व की कल्पना इसलिए की जा रही है कि वे अनात्मवित है। अनात्मवित है का अर्थ है जो आत्मा वास्तविक आत्मस्वरूप है उसके ज्ञाता नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। आत्मविद तो कहा जाता है समस्त जगत के अधिष्ठान भूत निर्विशेष तत्व का आत्मरूप से जिसे अनुभव हो रहा है उसे कहा जाता है आत्मविद। उपनिषदों ने जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है उसे करामलकवत मय के रूप में अनुभव करने वाला वो आत्मविद है। और ये जो इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में पहुँचे हैं वे अनात्मविद है। जो आत्मविद होता है उसका गमनागमन नहीं होता। जैसे आकाश व्यापक होने के कारण कहीं नहीं जाता स्वरूपतः, ऐसे आत्मा भी स्वरूपतः व्यापक आकाश के तरह होने से उसका शरीर विशेष से निर्गमन पूर्वक स्वर्गादि लोक में गमन सिद्ध नहीं होगा स्वरूपतः। इसलिए उसकी उपाधि स्थानीय सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है करके कहा जा रहा है। वे तो परिच्छिन्न है और उपाधि के गमन को उपहित में आरोप किया जा रहा है। आरोपित गमन है, लेकिन यह आरोपित गमन भी व्यावहारिक सत्ता वाला है। जब तक आत्मा के व्यापक समस्त जगत के अधिष्ठानात्मक स्वरूप की करामलकवत अनुभूति नहीं होगी तब तक ये रहेगा इसी प्रकार का गमनागमन रूप संसार प्रतिबंध। और उसमें स्वर्ग में गमन होता है जीव का अपने द्वारा मुख्य रूप से किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए ही। लेकिन वहाँ इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करते समय वह उस लोक के अधिष्ठाता देवता की अनुमति से भोग करते हैं। स्वर्ग पहुँचे हुए जीव का मतलब देवताओं के अधीन हो जाते हैं और देवता उन पर शासन करते हैं। तो देवताओं के शास्य बनने के कारण इन पर किया जाने वाला देवताओं के द्वारा अनुशासन से देवताओं को जो सुख होता है वही देवता का अन्न भाव है।
सुख साधनत्व रूप गुण विशेष को लेकर के ये गौण अन्न भाव बताया गया। यह अनात्मवित्वात् इससे कहा गया। और ये जब तक मुख्य आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक गमनागमन चलता रहेगा। और ये सुन करके कर्मफल भूत संसार के प्रति वैराग्य होगा अनित्यत्वादि दोष दर्शन से। और यही इस साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का उद्देश्य है, वैराग्य का ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में प्रतिपादन करना। इसी दृष्टि से इस अधिकरण सूत्रस्थ अनात्मवित्वात् इस पद की भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की थी, जिसका विचार हम लोग कर चुके हैं आत्मा शब्द का मुख्य आत्मा अर्थ मान करके। अब इस सूत्रस्थ अनात्मवित्वात् इस पद की अन्य व्याख्या भी है। उस अन्य व्याख्या को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति इति अस्य अपरा व्याख्या। इस वाक्य से ये बताया जा रहा है कि अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, ये जो सूत्रांश हैं इसकी यह दूसरी व्याख्या है। प्रथम व्याख्या हुई और दो व्याख्या में अंतर होगा, केवल आत्मा शब्द का अर्थ क्या मानना है। प्रथम व्याख्या में आत्मा शब्द का अर्थ मान लिया गया मुख्य जो आत्मा का स्वरूप है, जगत अधिष्ठान ब्रह्म। ब्रह्म ये आत्मा शब्द का अर्थ लेकर के प्रथम व्याख्या संपन्न हुई। अपरा का अर्थ है दूसरी। दूसरी व्याख्या में भगवान भाष्यकार बताते हैं कि सूत्रकार भगवान व्यास जी ने आत्मा शब्द का प्रयोग यहाँ पंचाग्नियों के लिए किया है। द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित, इन पांचों के लिए सूत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग होने से आत्मवित् शब्द का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि उपासक, और अनात्मवित् का अर्थ निकलेगा जो पंचाग्नि उपासक नहीं है, उसे अनात्मवित् कहा जाएगा। आत्मवित् शब्द का अर्थ यहाँ पंचाग्नि उपासक ले लो। पहले आत्मवित् शब्द का अर्थ क्या लिया गया था? ब्रह्मज्ञ। ये दोनों में अंतर है। और अनात्मवित् का अर्थ निकले पहले लिया गया था जिसको ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी। यहाँ अनात्मवित् शब्द का अर्थ निकलेगा जो पंचाग्नि उपासक नहीं है, केवल कर्म का मात्र अनुष्ठान करते हैं, केवल कर्मी है, उपासक नहीं है। वे स्वर्गलोक में जाते हैं और उपासना से रहित होने के कारण देवताओं के अन्न भाव को प्राप्त करते हैं, और वह अन्न भाव भी गौण अन्न भाव है, यानी देवताओं के अधीन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अनात्मवित् होने से, यानी पंचाग्नि उपासक न होने से। पंचाग्नि उपासना करते तो स्वर्गलोक न जाते, तो कहाँ जाते फिर? ब्रह्मलोक। पंचाग्नि उपासना का फल है उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक। तो इस प्रकार ये
प्रकृत है पंचाग्नि विद्या, और उस पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा के लिए केवल कर्म की यहाँ पर देवाधीनत्व केवल कर्म में दिखा करके एक प्रकार से निंदा की जा रही है। वह निंदा केवल कर्मानुष्ठान की निंदा के लिए नहीं, अपितु यहाँ विधेय जो प्रकरण अर्थ है पंचाग्नि उपासना, उसके विधान के लिए है। इसलिए कहा जाता है कि नहीं निंदा निंद्यस्य निंदार्था अपितु विधेय विधानार्था। विधेय की स्तुति के लिए होती है, विधान और स्तुति किस लिए? विधान के लिए। तो इस प्रकार यहाँ विधेय जो पंचाग्नि उपासना, उसका प्राशस्त्य जब तक पंचाग्नि उपासक के बुद्धि में स्थित नहीं होगा, महत्व स्थापित नहीं होगा बुद्धि में, तब तक पंचाग्नि उपासना में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी पंचाग्नि उपासना के अधिकारी की। इसलिए अधिकारी के सामने श्रुति विधेय पंचाग्नि उपासना की प्रशंसा करती है। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति इस सूत्रांश की व्याख्या प्रकारांतर से कर रहा है। इस भाष्य को देखिए कि अनात्मविदो हेते केवल कर्मिण इत्यादि, अनात्मविदो हेते केवल कर्मिण इष्टादि कारिणो न ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठायिनः। तो केवल कर्मी इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करना ही जिनका शील है, स्वभाव है। इष्टादि कारिण में नीनी प्रत्यय है ना, वो है स्वभाव अर्थ में, शील अर्थ में। तो जिनका केवल इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करना स्वभाव है, ये अनात्मविद शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि अनात्मविदो हेते केवल कर्मिणो इष्टाधिकारिण न ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठायिन। ज्ञान कर्म का समुच्चय अनुष्ठान करने वाले को तो कहा जाएगा आत्मविद। कर्म भी कर रहे हैं और अनुष्ठेय जो ज्ञान है, अनुष्ठेय ज्ञान का दूसरा नाम है उपासना। ज्ञान शब्द जो तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा है, इसके लिए भी आता है। और ज्ञान शब्द का प्रयोग उपासना के लिए भी होता है। ज्ञान शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी होता है, ब्रह्म स्वरूप को बताने के लिए भी। लेकिन प्रकरण से देखना होता है कि कहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म स्वरूप है, कहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म विद्या है, और कहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना है। इसे समझने के लिए वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य पद है उनके अर्थ के साथ ज्ञान शब्द का इन अनेकों अर्थों में से जिस अर्थ का ठीक से समन्वय होगा वह ज्ञान शब्द का अर्थ माना जाएगा। तो यहाँ पर समुच्चय अनुष्ठायिन में अनुष्ठान के विषयभूत ज्ञान को बताया जा रहा है। का अर्थ निकलेगा जो अनुष्ठान का विषय होता है। यहाँ कौन बता? समुच्चय। किसका समुच्चय? तो ज्ञान और कर्म का।
तो इसलिए अनुष्ठान का विषय बनेगा कर्म भी और ज्ञान भी। तो अनुष्ठान के विषय को कहा जाता है अनुष्ठेय। तो इसका अर्थ है कि ज्ञान भी कर्म के तरह अनुष्ठेय है। अनुष्ठेय का अर्थ है पुरुष प्रयत्न साध्य है। और जो परमात्मक ज्ञान होता है और ब्रह्म का स्वरूपभूत ज्ञान है, इसे पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं कहा जाता। ब्रह्म तो नित्य होने के कारण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म का स्वरूप है। वह नित्य होने से जन्य ही नहीं है, तो पुरुष प्रयत्न जन्य भी नहीं होगा। और जो अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्त्यात्मक ज्ञान है, ये जन्य तो है, लेकिन प्रमात्मक होने के कारण वह प्रमाण से जन्य होगा, प्रमाण के अधीन होगा, न कि पुरुष प्रयत्न के अधीन। इसलिए वह भी अनुष्ठान का विषय नहीं बनेगा। तो अनुष्ठान का विषयभूत ज्ञान फिर ज्ञान पदार्थ कौन सा होगा? वो होगा उपासना। और वहाँ उपासनाएं उपनिषदों ने बताई हुई अनेकों प्रकार की है। उनमें से प्रकरण जिस उपासना का चल रहा है उसी उपासना को यहाँ पर ले लेना। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया अनात्मवित्वात् का अर्थ करते हुए कि जो स्वर्ग में जा रहे हैं वे केवल इष्टादि शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान मात्र करने वाले हैं। उपासना तथा कर्म, इष्टादि कर्म, इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने वाले नहीं हैं, यानी उपासक नहीं है, केवल कर्मी है। तो ये अनात्मवित्वात् का अर्थ निकलेगा न कर्म ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठायी न। पंचाग्नि विद्याम इह आत्मविद्या इति उपचरन्ति प्रकरणात्। तो भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आत्मविद्या शब्द से पंचाग्नि विद्या का ग्रहण किया जाता है। यानी आत्मविद्या शब्द का पंचाग्नि विद्या यह गौण अर्थ है। उपचरंती का अर्थ है गौण प्रयोग करते हैं। आत्मविद्या शब्द का प्रयोग पंचाग्नि विद्या में गौण रूप से किया गया है। और गौण रूप से प्रयोग करने में हेतु हुआ प्रकरण। प्रकरण है पंचाग्नि विद्या का। उपचरंती का कर्ता कौन बनेगा? उपचरंती क्रियापद है ना, तो इस उपचरंती क्रिया का कर्ता होंगे सूत्रकार। सूत्रकार कौन है? व्यास जी। तो व्यास जी ने भाक्तम व अनात्मवित्वात् इस सूत्र में आत्मविद्या शब्द का जो प्रयोग किया है वह पंचाग्नि विद्या के लिए गौण प्रयोग किया है। इसलिए उपचरंती का कर्ता होंगे व्यास जी। तो पंचाग्नि विज्ञान विहीनत्वाच्च इदम इष्टादि कारिणाम गुणवादेन अन्नत्वम उद्भाव्यते पंचाग्नि विज्ञान प्रशंसाय। ये कहते हैं कि पंचाग्नि विज्ञान विहीनत्वात्, जो केवल इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं वे पंचाग्नि विज्ञान यानी उपासना से रहित होने से, विज्ञान विहीनत्वात् का अर्थ है पंचाग्नि उपासना से रहित होने से उन्हें
गौण रूप से देवताओं के अन्न बनते हैं, ये कहा गया। और उनमें गौण अन्न भावत्व भी बताने का उद्देश्य है पंचाग्नि विज्ञान की प्रशंसा। इसलिए अंतिम पद से कहा गया पंचाग्नि विज्ञान प्रशंसाय। तो पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा के लिए ये गौण अन्न भाव इष्टादि कर्मियों में कहा गया, नहीं तो अपने कर्म का फलोपभोग तो करेंगे ही वहाँ। आगे है कि पंचाग्नि विद्या ही इह विधित्सिता वाक्य तात्पर्य अवगमात। कि पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा क्यों की जा रही है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये कहा कि इह यानी पंचाग्नि विद्या प्रकरणे, पंचाग्नि विद्या विधित्सित है। विधित्सित है का मतलब विधातुम इष्ट है, विधान करना अभिष्ट है पंचाग्नि विद्या का। तो पंचाग्नि विद्या का विधान करना इस प्रकरण में अभिष्ट होने के कारण पंचाग्नि विद्या यहाँ पर विधेया है। ये कैसे आपको निश्चित हुआ कि यहाँ पंचाग्नि विद्या का ही विधान श्रुति करना चाह रही है? कहते इससे कि वाक्य तात्पर्य अवगमात, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण का जब उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से विचार करते हैं तो ये निकलता है कि यहाँ पंचाग्नि विद्या ही विधित्सित है, विधातुम इष्ट है। तथा ही श्रुत्यंतरम, तो तथा ही श्रुत्यंतरम यानी तथा ही दर्शयति, इस ये जो अवशिष्ट सूत्रांश है ना, अनात्मवित्वात् की व्याख्या पूरी हो गई दो प्रकार से। अब तथा ही दर्शयति इसका अर्थ बता रहे हैं। पहले जब अनात्मविद पद की व्याख्या की थी आत्मा शब्द का ब्रह्म अर्थ मान करके, आत्मविद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या मान करके, उस समय तथा ही दर्शयति इसमें श्रुति बताई गई थी बृहदारण्यक उपनिषद का अविद्या सूत्र। अथयो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति इत्यादि अविद्या सूत्र ये बताता है कि जो मुख्य आत्मज्ञानी नहीं है वे देवताओं के अन्न बनते हैं केवल इष्टादि कर्म करके स्वर्ग में जाने के बाद। ऐसा वहाँ पर कहा गया था। तथा ही दर्शयति इस सूत्रांश में श्रुति बताई थी। और यहाँ पर श्रुत्यंतर कहते हैं। श्रुत्यंतर में श्रुति शब्द से लीजिए बृहदारण्यक उपनिषद का अविद्या सूत्र, और श्रुत्यंतर शब्द से लेना होगा उस अविद्या सूत्र से अतिरिक्त श्रुति, अन्य श्रुति, जो ये बताएगी कि केवल कर्मी को अपने द्वारा अनुष्ठित इष्टादि कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में होता है, ऐसा बताने वाली श्रुति दिखानी पड़ेगी ना। वो श्रुति है प्रश्न उपनिषद में एक वाक्य, उसे दिखाया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तथा ही श्रुत्यंतरम चंद्रमंडले भोग सद्भावम दर्शयति, कि प्रश्न उपनिषद वचनात्मक श्रुत्यंतर ये बताता है चंद्रमंडल में यानी स्वर्ग में
पहुँचे हुए इष्टादि कर्मी अपने कर्म का फलोपभोग करते हैं। तो भोग सद्भावम दर्शयति, यानी केवल कर्मिणाम भोग सद्भावम दर्शयति। वो कौन सा है प्रश्नोपनिषद का वाक्य? तो ये है, स सोम लोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। तो सोमलोक है चंद्रलोक, और चंद्रलोक यानी स्वर्गलोक। तो स यानी केवल कर्मी, इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करके स्वर्ग में पहुंचा हुआ पुण्य कर्मकर्ता, वह विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। तो स्वर्गलोक में स्वर्गीय जो भोग है उसे विभूति कहा गया, ऐश्वर्य को, और उसका अनुभव करके पुनरावर्तते। तो जब तक पुण्य कर्म रूप प्रारब्ध स्वर्ग का फलोपभोग कराने वाला विद्यमान रहता है, तब तक तो स्वर्ग में रहेगा, और वह भोग करके जैसे ही देवताओं का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, देव शरीर का, तो उसके बाद फिर इसी मनुष्य लोक में वापस आ जाता है। तो यह स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते प्रश्नोपनिषद श्रुति ये बता रही है कि चंद्रमंडल में पहुँचे हुए केवल कर्मी को भी उनके द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग होता है। अब एक श्रुति फलोपभोग होता है करके कह रही है, दूसरी श्रुति अन्न भाव को बता रही है। तो निश्चित है दो में से एक को, दोनों श्रुतियों का आपस में संवाद स्थापित हो, विवाद न हो, इसके लिए ऐसा अर्थ निकालना आवश्यक है जो विरोध समाप्त हो। तो देवताओं का इष्टादि कर्मियों में अन्न भाव दिखाने वाली श्रुति का यदि अन्न श्रुति के द्वारा बताया गया अन्न भाव गौण है ऐसा अर्थ करते हैं, उसे गौण अर्थक मानते हैं, तो मुख्य भोक्तृत्व को बताने वाले प्रश्नोपनिषद श्रुति का आपस में कोई विरोध नहीं होगा। इस प्रकार ये श्रुतियों का आपस में संवाद होगा। इसी को ध्यान में रख करके ये कहा गया कि जो अन्य श्रुतियों ने देवताओं का कर्मी में अन्न भाव बताया है वह अन्न भाव गौण है। तो केवल ये प्रश्न उपनिषद श्रुति मात्र कर्म फलोपभोग केवल कर्मी को होता है करके बता रही है, ऐसा नहीं, अन्य श्रुति भी बता रही है। इसलिए कहते हैं कि तथा अन्यद अपि श्रुत्यंतरम अथ ये शतम पितॄणाम जीतलोकानाम आनंदा स एकः कर्मदेवानाम आनंदो ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यन्ते इति इष्टादिकारिणाम देवै सह संचरताम देवै सह संवसताम भोग प्राप्तिम दर्शयति। तो ये कहते हैं कि जो तैत्रीय उपनिषद में आनंद मीमांसा है, ऐसी बृहदारण्यक उपनिषद में भी आनंद मीमांसा है। तो ये भाष्य में बृहदारण्यक श्रुति बताई है, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति का नंबर दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के 3रे ब्राह्मण की 33वीं कंडिका में आई हुई यह श्रुति है, ये वचन है कि अथ ये शतम पितॄणाम जीतलोकानाम आनंदा।
तो पितृलोक शब्द से यहाँ पर स्वर्गलोक को नहीं लेना, कहीं कहीं पितृलोक और स्वर्गलोक पर्यायवाचक भी होता है, क्योंकि पितृलोक भी स्वर्ग का ही एक अंश विशेष है। उसे अलग मान करके ये कह रहे हैं कि जो पितरों को संतुष्ट करके पितृलोक में गए हुए हैं, अर्थात मनुष्य शरीर में रहते हुए पितृलोक प्राप्ति के साधनभूत कर्मों का अनुष्ठान किया, मनुष्य शरीर छूटा और पितृलोक पहुंच गए, तो जीत लोकानाम का मतलब, जीत शब्द का अर्थ है प्राप्त, तो प्राप्त हुए हैं पितृलोक पर्यंत के सारे लोग, जिनको मनुष्यानंद से लेकर के पितृलोक के बीच में और भी है ना। मानुष्यानंद से 100 गुना आनंद बताया है मनुष्य गंधर्व को, उससे उन मनुष्य गंधर्वों के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद बताया है आपके देव गंधर्वों को, फिर पितृलोक निवासियों को। तो इस प्रकार ये जो है जीत लोक का मतलब पितृलोक पर्यंत के लोक जिन्होंने प्राप्त कर लिए, यानी पूर्ववर्ती लोक विषयक कामना निवृत्त हो गई और उत्तर लोक में से जिस लोक की कामना है उस लोक को प्राप्ति का साधनभूत कर्म मनुष्य शरीर में रहते हुए कर लिया, और फिर उस कर्म से उस लोक को प्राप्त हुए जो, तो पितृलोक को प्राप्त करने की कामना वाले मनुष्य ने पितृलोक प्राप्ति के साधनभूत कर्म का अनुष्ठान करके पितृलोकों को प्राप्त कर लिया। ऐसे जो कर्मी हैं उनको 100 गुना आनंद होता, उनका जो 100 गुना आनंद है, उनको होने वाला जो आनंद है उससे 100 गुना अधिक आनंद होता है किसको? कर्मदेवों को। और कर्मदेव किसको कहते हैं? तो कहते हैं ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यन्ते। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए देवलोक प्राप्ति का साधनभूत कर्म का अनुष्ठान कर लिया। देवलोक है स्वर्गलोक, और कर्म का अनुष्ठान करके देवत्व को प्राप्त कर लिया ने देवता शरीर प्राप्त कर लिया, और उन्हें कहा गया कर्मदेव। कर्म से जो देव बन गए अपने, और उन्हें पितृलोकों को होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक आनंद होता है। ये अर्थ यहाँ पर बताने वाली जो श्रुति है, यह श्रुति भी एक प्रकार से स्वर्गलोक में पहुँचे हुए इष्टादि कर्मियों को उनके द्वारा कृत इष्टादि कर्मों का फलोपभोग बता रही है। इसलिए यहाँ पर भाष्कर भगवान ने कहा तथा अन्यत अपि श्रुत्यंतरम अथ ये शतम पितॄणाम जीतलोकानाम आनंदा स एकः कर्मदेवानाम आनंदो ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यन्ते इति, यानी इति श्रुत्यंतरम अपि दर्शयति। ये श्रुति भी दिखा रही है इष्टादि कर्मियों को स्वर्गलोक में पहुँचे हुए अब उनके कर्म का फलोपभोग। आगे हैं इष्टादि कारिणाम देवै सह संवसताम भोग प्राप्तिम दर्शयति। यही वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है कि इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करके देवताओं के साथ स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, उनको भोग की प्राप्ति बता रही है। इसलिए खाली भोग्य ही बनते हैं ऐसा नहीं।
तो इनमें भोग्य भाव बताने वाली श्रुति को मानना पड़ेगा गौणार्थक। इन सब श्रुतियों के साथ उस श्रुति का विरोध दूर करने के लिए उस श्रुति को गौण अर्थक मानना होगा। एवं भाक्तत्वात् अन्नभाव वचनस्य इष्टादिकारिणो अत्र जीवा रंहन्ति इति प्रतीयते। तो इस प्रकार जो केवल कर्मी में देवताओं का अन्न भाव बताया, वह भाक्त होने से यानी गौण होने से उन्हें स्वर्ग में मनुष्य उपभोग से भी उत्कृष्ट उपभोग होता है, ये निश्चित हुआ इन सब श्रुतियों का विचार करके। और उनको फलोपभोग होता है स्वर्ग में, मनुष्य शरीर से भी उत्कृष्ट फलोपभोग वहाँ पर होता है। इसे ये निश्चित होने पर जो स्वर्गीय उत्कृष्ट फल का विषयों का उपभोग करना चाहते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत इष्टादि कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। पहले कहा था ना, यदि कोई अपने कर्म का फलोपभोग होगा ही नहीं तो व्यर्थ क्यों इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त होगा कोई विवेकी मनुष्य। तो ये कहा कि स्वर्ग में भी फलोपभोग होता है, ये निश्चित हो जाएगा तो विवेकी की प्रवृत्ति वहाँ पर भी हो सकती है। जो भोग ही चाहता है, संसारी चाहता है, लेकिन संसार में अभ्युदय चाहता है, उत्कृष्ट फल चाहता है, स्वर्गीय फल चाहता है, तो स्वर्गीय फल प्राप्ति का साधन इष्टादि कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। और जब प्रवृत्ति इष्टादि कर्म करेगा स्वर्ग आदि में जाने के लिए, तो यजमान शरीर छूटने के बाद स्वर्ग पहुँचेगा। और स्वर्ग पहुँच रहा है तो ये शरीर छोड़ करके जाता है, उस समय इंद्रिय समूह को और भूत सूक्ष्म को अपने साथ ही ले जाता है। यानी सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्म शब्दित स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश जो भावी शरीर का बीज है, हेतु है, उससे परिवेष्टित होकर के अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए जीव जाते हैं लोकांतर में। ये जो बात बताई गई है सिद्धांति के द्वारा, यह उचित ही है। ये यहाँ पर कहा गया एवं भाक्तत्वात् अन्नभाव वचनस्य। अन्नभाव वचन का मतलब इष्टादि कार्यों में देवताओं का अन्नत्व बताने वाली श्रुति, ये अन्नभाव वचन शब्द का अर्थ निकलेगा। और वो कैसा है? भाक्त है का मतलब गौण अन्न भाव को बताने वाला है। तो गौण अन्न भाव होने पर भी मुख्य भोक्तृत्व उनमें रहेगा। तो इष्टादि कारिणो अत्र जीवा रंहन्ति इति प्रतीयते। तस्मात् रंहति संपरिस्वक्त इति युक्तम एव उक्तम। इसलिए इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में जो ये कहा गया कि जीव अपने द्वारा अनुष्ठित इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो उस समय भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त होकर के यानी परिवेष्टित होकर के जाता है। भावी शरीर के बीज यहीं से भूत सूक्ष्मों को ले जाता है। ये उचित ही कहा है, युक्तम का अर्थ है उचितम।
तो युक्तम एव उक्तम का अर्थ निकलेगा उचितम एव कथितम, उचित ही कहा गया है। इस प्रकार ये जो प्रथम अधिकरण है साधन अध्याय का, इसके 7 सूत्र तथा उनके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। इससे ये सिद्धांत निश्चित हुआ कि जीव केवल सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के मात्र जा रहा है, ऐसा नहीं। भावी शरीर के, स्थूल शरीर के हेतुभूत स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश भी यहाँ से साथ में लेकर के जाता है। वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है भूत सूक्ष्म। ये इस अधिकरण का सिद्धांत है। तो गमन सिद्ध होने से, और ये गमन हुआ क्यों? मुख्य आत्मस्वरूप का अज्ञान होने से। अविद्या काम कर्म यही गमनागमन का हेतु है। और ये अविद्या काम कर्म रहने से ही गति आगति हो रही है। और इससे जब गत्यागति से विरक्त होगा, ये सुन करके कि आना जाना रुकेगा नहीं, बस यहाँ से पुण्य कर्म कर ले स्वर्ग में जाए, फिर स्वर्ग से वापस आ जाए, फिर पुण्य कर्म कर ले फिर स्वर्ग में चला जाए, तो इस आवागमन से मुक्ति भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो कहते जरूर मिल सकती है, जब इनके प्रति, इनके कर्म फल के प्रति विरक्त हो जाए। तो इस प्रकार ये वैराग्य को सिद्ध करने के लिए ये पाद प्रारंभ हुआ है। तो उसके प्रथम अधिकरण ने भी इसका फल अंश हो जाएगा सिद्धांत में वैराग्य की सिद्धि। पूर्व पक्ष के मत में वैराग्य की असिद्धि फल था, सिद्धांत मत में वैराग्य की सिद्धि ये फल होगा। अब द्वितीय अधिकरण है कृतात्ययाधिकरण। इसकी चर्चा हम लोग कल से करते हैं। आज कितने बजे जाना है उनको? का मतलब शाम का नहीं लेंगे, तो शाम को भी आज शाम को भी यही ब्रह्म सूत्र का ही चलाएंगे उधर।